जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को शपथनिक राजा रणधनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजा किया। उस राजा रणधनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली शरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा रणधनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आए। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नाम की सुंदर स्त्री से बोला। राजा रणधनवा बोले, ऐ सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शस्त्रों से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्त कफ इन युक्त मल मूत्र रक्त से व्यक्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनकर के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से साथ हाथ जोड़कर पति से बोलती है। गुण सुंदरी बोली, हे निपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोधन राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घटिमाओं के जल से विभूषित विमान आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख इससे सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो गए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठे की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन नगर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा इस समय का इसका क्या वर्णन करूं। इसी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने में जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुषों को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्वजन्म के समस्त कुकर्म का नाश हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित हो गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यधिक श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसे बिना जाने ही इसका उपभोग करना चाहिए। हरि भगवान के समीप पहुंचा देता है। अहो आश्चर्य, पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करता वे महामूर्ख हैं, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। उनका जन्म फल सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान दान जप हवन उपवास वर पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्ति हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया और यह वानर कौन था? आहा, क्या कर रहा था? उत्पन्न कहाँ हुआ और कहाँ रहता था? श्री पुरुषोत्तम मास में व्यास से
उसको क्या पुण्य हुआ, यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आप से कथामृत श्रवण करके ती हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद से मक्खियों के समान धन से प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संशय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण तथा उसी कर्म से लोक में कार्यदय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस करदय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, बैसाख मास में धान्य का दान नहीं दिया, व्यतीत पात्र योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वैधृत योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दिन वचन कहता हुआ था। वर्षा, वायु, आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ में पड़ा रहता था। पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहने समय तक कभी भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कार से जलता हुआ उद्विग्नता मन को होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस करदय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस करदय ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्थ चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर की कहा कि हे करदय, इस समय तुम ही वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह करदय उसी माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उसी वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ विश्वास होने के कारण माली ने उसे करदय ब्राह्मण को अपने ही छोटे बगीचे का मालिक बना दिया। उसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि करदय हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीन वातवास वाटिका की ओर वह कभी ध्यान नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल करदय उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता, लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता और निर्भय पूर्वक उसी बगीचे के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था। नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता मैं खाता पीता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को इसी तरह मार दिया है। मांस और पंखे गिरे हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदय के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहीं ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ, प्रतलाप करता हुआ तथा दुर्बुद्धि बुद्ध अक्षरों से कहता हुआ, हो आश्चर्य है मुझ दुष्ट करदय के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ खोया तथा मैंने बहुत दिनों तक जो धन संचय किया था वह धन भी पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा पराधीन होकर क्या करूं। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या किया, मकर सूर्य होने पर माघ मास में गंगा में स्नान का सेवन भी नहीं किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किया, कार्तिक मास में तारागढ़ में रहते प्रातः स्नान भी नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया। मैंने जठराग्नि को कभी अन्न से तृप्त नहीं किया, किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या, न पिता, न माता, न छोटा, न भाई, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मण को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार मिठाई भी कभी तृप्त नहीं किया। इस
प्रकार विलाप करते हुए उस कर्दम को यमराज के दूत यमराज के समीप लेकर गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके सब पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है, धन के लोभी इस दुष्ट कर्दम का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत से पाप किए हैं। माली का विश्वासघात बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जोर जोर पके हुए फल से उसको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात। हे प्रभो, ये 2 प्रकार से इस कृपण का अत्यंत उग्र है और मैं इसमें कई प्रकार के अनेक पाप देख रहा हूँ। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कर्दर्य 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। 28वें अध्याय की कथा। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कर्दर्य प्रथम बहुत समय तक अंतलोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में बानर शरीर में जाए, तब हम इसके बहुत सी नरकायता देंगे। हे भेंट भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही कर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञानुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जय गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगने वाला कर बाद में फलों के चोरी करने वाला वह बानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बूखंड के मनोहर सुंदर कांजलो पर्वत पर यह वहां इंद्र ने बनाया हुआ उत्तम कुंड मानसरोवर के समान पवित्र पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृतग तीर्थ नामक से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोगों को सदगति में चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्य के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम बानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोलते हैं, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि में से युक्त वह दुष्ट बानर कैसे वापस करता हुआ आया। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन में संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी योग्य गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले कि हे नारद, श्री नारायण बोले कि कोई चित्रकुंडल नामक का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नामक की उसकी वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम वाले दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक त्रिकुंडल से उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ वह धन के लोभ में कर्दर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंड ने बहुत बड़े दोनों से उन सपत्नी का ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उस समस्त ब्राह्मणों को के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कर्दर्य उस वैश्य त्रिकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनम्र से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे त्रिकुंडल, मैं वैश्य यस्य हे भगवत के भक्ति सूर्य अपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं भी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारी पतिव्रता का माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिभल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक में फल प्राप्त करते हैं। हे विषांपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। ओह, तुमने बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरदेव, भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार कर्दय के कहने पर त्रिकुंड वैश्य ने कर्दय को धन दिया और कर्दय ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसी को जमीन में गाड़ दिया था। वहां कर्दन्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्मा और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया।
सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर ने उत्तम तीर्थ का सेवन किया। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति से तत्पर शपथनिक के पुण्य का क्या कहना। नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मन, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतलता जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण था, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनंत, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहता हूँ। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पाप नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया था, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा था। अग्नि में परीक्षा कर सीता जी को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता और रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देव लोग, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। यहाँ पर राक्षस से सूर वानरों मारे गए हों, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दीजिए। तथास्तु यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिलाया। तदनंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे के समान देखने में आए। श्री रामचंद्र जी चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे मैं यहाँ से आप लोग की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छानुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ वहाँ के पुष्प वृक्ष फलों से युक्त हो जाएंगे। नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल जल वाले सुंदर तालाब, इनको कभी कोई मना नहीं करेगा। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब फल होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले वह वृक्ष से परंतु अदृश्य हो जाने वाले पूर्व जन्म के दुख और सुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोग के कर्म का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद भी ज्ञात करते हैं। श्री नारायण बोलते हैं कि हे नारद सुनो। फिर वहाँ पर वह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हो, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घाव से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था। वह वानर चंचलता बस वृक्षों में उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वह वानर पीड़ा के कारण कभी भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को दिव्य योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवास आदि में पीड़ित रहता। किसी समय वह बहुत पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यास वानर कुंड के पास पहुँचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहाँ ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड पड़ा। वह बहुत दिनों से निराहार, शिथिल, स्थिर इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिलता प्राण वाला कुंड के तट में भाग आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में कुंड से लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर से प्राण से रहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नीलकमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जटिल किरीट धारी, सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभामान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभामान बाजूबंद कंकड़ अंगूठी हार से शोभित नीलवर्ण के देखे चिकने वालों से आवृत सुंदर मुख उसका दिखाई दे रहा था। उसी समय शीघ्र उस वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसे मेरी मृदंग, पटहल, बेड़ू, वीणा का शब्द महान हो रहा था। देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी
वानर देखकर अत्यंत विस्मय में हो गया और कहने लगा, पार्थ कि मेरे को यह सुख कैसे हुआ है? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना चाहिए। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत वक्त्र छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुलाती रहीं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी और कोई उसके सामने अप्सराएं नाच कर रही थी, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी थी और कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने से तत्पर हो रही थी। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान वह निश्चय हो गया, यह क्या है? ये मुझ दृष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हो रहा है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोलते हैं, इस प्रकार तर्क करते हुए कर्तव्य ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। तब बाद में हरिभट्टों ने उस कर्तव्य का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कर्तव्य को सुंदर वचन कहा। तो बताइए भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? सोचिए, उस दुष्ट ब्राह्मण, चोर ब्राह्मण ने, मन में कपट रखने वाला ब्राह्मण ने बंदर की योनि में जल में स्नान करके पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिन में व्रत करने का जो फल प्राप्त हुआ, उससे उसे दिव्य विमान की प्राप्ति हुई। जैसे कि व्यक्ति पूरे के पूरे महीने में जप तप करते हैं, दीपदान करते हैं, 12 महीने का नियम के अनुसार सेवन करते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, ब्राह्मणों का सेवन करते हैं, वैसे ही उसने प्राप्त किया।